हाँ हाँ हो जाएगा काम, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। अबे ओए रुक, तूने किसी से पूछा अंदर जाने के लिए? कहाँ मुंह उठाया जा रहा है? मैम वो ना, मैं डाटा एंट्री जॉब के लिए जा रहा था। ओह अच्छा चल ठीक है, तू ना मेरा एक काम कर, यही पास में मेरी गाड़ी खड़ी है, वो बहुत गंदी हो रही है, तू उसे जाकर साफ कर दे। मैम मैं कोई यहाँ पर गाड़ी साफ करने नहीं आया हूँ, मैं तो डाटा एंट्री के लिए आया हूँ। क्या कहा तूने? तुझे पता है जिस कंपनी में तू जॉब के लिए जा रहा है मैं वहाँ की कौन हूँ? जीएम हूँ मैं, इसलिए मैं तुझसे जितना कह रही हूँ ना उतना कर, फिर मैं तेरी नौकरी के बारे में कुछ सोचती हूँ। अबे देख क्या रहा है, जाना। ठीक है मैम। हाँ आया बड़ा, नौकरी करेगा। जी शर्मा जी। अच्छा ठीक है। अरे सर, आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए बोला था ना उसके बारे में शर्मा जी से बात हो गई है और वो डन भी हो गया है। ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लेना, और जो थोड़ा बहुत काम बचा है ना वो मैं अपनी ऑफिस में देख लूँगा, जो भी काम थोड़ा रह गया है प्रोजेक्ट का। और हाँ, मैंने कल बोला था कि एक डाटा रिकवर के लिए एक वर्कर चाहिए था, उससे बात की तुमने क्या? ठीक है सर, मैं बुला दूंगी, और आप कहो तो मैं अभी बुला दूं? ठीक है, फिर उसे अभी बुला लो, उसके बाद ही ऑफिस में काम करेंगे। ठीक है। सुनो, तुम सर के ऑफिस के बाहर आ जाओ। ठीक है सर, आ रहा है वो। देखो, ये नहीं, यहाँ से पूरा डाटा रिकवर हो जाए, और जब काम चलने लगा तो ऑफिस का भी काम सही से होने लगेगा। ठीक है सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, सर ने तुम्हें बुलाया है, वो डाटा एंट्री का काम था ना इसलिए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने किसी को गाड़ी पे कपड़ा मारने वाले को नहीं बुलाया है, और तुमने किसे बुलाया है गाड़ी पे कपड़ा मारने वाले के लिए? मैंने डाटा ऑपरेटर के लिए बुलाया है। जी सर, यही तो डाटा ऑपरेटर है। अरे अभी मैं आया तो थोड़ी देर पहले ये गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था, ये कहाँ से है डाटा ऑपरेटर? नहीं नहीं सर, मैं ही हूँ डाटा ऑपरेटर। जब मैं यहाँ पर आया ना तो मैम ने ही मुझसे बोला था कि गाड़ी पर कपड़ा मार दो, वरना ये मुझे नौकरी से निकाल देती। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी गाड़ी पर कपड़ा मार दो? वो तो सर मेरी गाड़ी गंदी हो रही थी तो ये खुद ही बोलने लगा कि मैम मैं आपकी गाड़ी पर कपड़ा मार देता हूँ, वरना मैं क्यों अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से ऐसा बोलूंगी? तुम ही हो ना डाटा ऑपरेटर? जब तुम डाटा ऑपरेटर हो फिर ये उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर गाड़ी में बैठो, और जब ये डाटा ऑपरेटर का काम करने आए हो ना तो सही काम करो, और कल से वही काम करना, ये उल्टे सीधे काम मत करना। जी सर। अरे सर, मैंने इससे बोला था कि जाकर मेरी गाड़ी पर कपड़ा मार दे, और वैसे भी ये छोटे लोग हैं, इन्हें ना आदत होती है काम करने के लिए। ये आया तो था डाटा रिकवरी के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इससे अपने कुछ पर्सनल काम करवा लो, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपए की तो नौकरी करते हैं और पूरे पैसे वसूल भी नहीं पाते हम। इससे हमारा काम भी हो गया और पैसे भी ज़्यादा नहीं गए। अरे सर, आप मुझसे कहोगे ना तो आपकी भी गाड़ी मैं फ्री में साफ करवा दूंगी। देखो ना मेरी गाड़ी किस चमक रही है। और ये ना छोटे लोग होते हैं, इन्हें काम की ना ज़रूरत होती है, और हमें इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। अरे तुम्हें शर्म है या नहीं थोड़ी बहुत? डेटा ऑपरेटर से तुम गाड़ी साफ करा रही हो और ऐसा काम करा रही हो, तुम्हें तमीज़ आना चाहिए। और तुम्हें मैं सैलरी किस बात की दे रहा हूँ कि तुम डेटा ऑपरेटर से ऐसा वाला काम कराओ, गाड़ी साफ कराओ, इसलिए सैलरी दे रहा हूँ क्या? और सुनो, इतनी बड़ी कंपनी जो मैं संभाल रहा हूँ ना, तुम्हें पता भी है कि अपने इन वर्करों और मजदूरों की वजह से और अपनी ईमानदारी की वजह से, और तुम्हें पता भी है कि हमारी कंपनी का तुम जैसे जीएम लोग और जो कि अपने वर्करों या एम्प्लॉय से अपना पर्सनल काम कराते हैं, तो पता है तुम्हें क्या होगा? हमारी फैक्ट्री की इमेज कितनी गिरेगी और मेरी ईमानदारी पर कितना धब्बा लगेगा। और तुम ऐसे ही काम करती रही ना और अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो तुम्हारे लिए जीएम से ना डेटा ऑपरेटर ही बना दूंगा। नहीं नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूँगी और किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। जिसका जो काम है उसी से वही काम कराऊंगी, कोई दूसरा काम नहीं करवाऊंगी। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैंने सोचा कि मैं कंपनी की जीएम हूँ तो किसी से कुछ भी करवा सकती हूँ, लेकिन आप ना सही कह रहे हो, जिसका जो काम है उससे वही काम करवाना चाहिए। वो बेचारा इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, इस पोस्ट पर पहुँचा है, और मैं उससे ये सब काम करवा रही हूँ। ठीक है, तुम जीएम हो तो जीएम की हद तक रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, आज के बाद मैं देख ना लूँ कि किसी की मजबूरी का तुम फ़ायदा उठा रही हो। आगे से ध्यान रखना। ठीक है सर, सॉरी। और नौकरी की धमकी देकर उससे गाड़ी साफ करा रही हो।